आपके सामने है, उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को अच्छे विचार से जोड़ना, लोगों को सही रास्ते पे ज़बरदस्ती घसीट के लाना। ये घसीटना शब्द गुरुदेव का है। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा समय आ रहा है कि लोगों को घसीट के अच्छे राह पे लाना होगा। जो सीधे मानेंगे वो तो सीधे मानेंगे, जो सीधे नहीं मानेंगे उन्हें भी मनवाना होगा। ऐसा दबाव बनाना होगा। तो इस दबाव बनाने में युवाओं की भूमिका होगी। दबाव युवा ही बनाता है। किसी भी बड़े आंदोलन में बिना युवा का आंदोलन सफल नहीं होता। तो अभी तक जितने आंदोलन हुए वो बाहरी हुए। सरकार बदलो, पार्टी बदलो, नेता बदलो, ये हुआ। इस बार का थोड़ा आंदोलन डिफरेंट है। इस बार का आंदोलन है अपने आप को बदलो। और बार था दूसरे को बदलो, उसको हटाओ, उसको लाओ। इस बार थोड़ा कष्ट है, अपने को बदलो। और ये सबके लिए, जो बोल रहा है उसके लिए भी है और जो सुन रहा है उसके लिए भी है। अपने को बदलो। दूसरे को बदलना, दूसरे के लिए कुछ कमेंट पास करना आसान बात, लेकिन अपने आप के बारे में कमेंट पास करना, अपनी बुराई को अपने मन में ढूंढना, क्या क्या गंदगी मेरे भीतर है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। और इसी काम के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। लोग पूछेंगे आपसे, उद्देश्य क्या है, क्यों बुला रहे हो, उससे क्या फायदा होगा, बेनिफिट्स, तो आपको बताने होंगे। हो सकता है बताने के क्रम में अगर आप 10 आदमी को बता रहे हैं अपने को बदलो, तो लोग आप पर हंसेंगे, ये पागल हो गया है। अपने को कहीं लोग बदलता है, हमेशा दूसरे को बदलना चाहिए। अपने को तो ऐसे ही रखना चाहिए जैसे हैं। हंसेंगे लोग, लेकिन इसकी भी चिंता नहीं करनी। युवा वो होता है जो किसी इन चीज़ों के छोटे मोटे छुट भइये लोग, नेतागिरी में छुट भइये नेता लोग होते हैं ना। नहीं, छुट भैया नेता है, कुर्ता पैजामा पहन के नेता लोगों का बैग ढोने वाला। कभी कभी आप लोग का अनुभव होगा, आप लोग देखते होंगे, नेता लोग आपके गांव में भी होंगे, हर जगह हैं आजकल। नेता की संख्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो कभी गाड़ी उड़ी से आ गए नेता, तो उनके पीछे जो बैठे रहते हैं, पीछे, उसका ऐंठन ध्यान से देखिएगा। उन नेता तो बेचारे अपना आराम से बैठते हैं, लेकिन पिछवाड़ी वाला था वो ऐसा, देखो हम नेता के साथ आए हैं। तो ये जो छुट भइये लोग होते हैं, ये गंभीर नहीं होते हैं और इनके आलोचना को या इनके शिकायत को महत्व भी नहीं देना चाहिए। इसका कोई असर नहीं होता। हमें तो घसीट के लाना है, मतलब लाना है। उन्हें अच्छे विचारों के लिए प्रेरित करना है तो करना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर 100 युवा मिल जाए तो मैं इस राष्ट्र को बदल दूंगा। 100 युवा खोज रहे थे, अब सोच लीजिए 100 युवा उनको नहीं मिल रहा था। वो कहते थे कि मैं राष्ट्र को बदल सकता हूं, इतनी ऊर्जा। हम यहां कितने लोग बैठे हैं? अभी वर्तमान में थोड़ा भीड़ कम है, लोग अभी दशहरा से लौटे नहीं हैं। बिहार में यही है। कितने युवा हैं यहाँ? लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 300। उन्हें 100 युवा चाहिए था, 500। उन्हें 100 युवा चाहिए था, यहाँ हम 300 बैठे। उन्हें राष्ट्र बदलना था, हमें पटना बदलना है एक मॉडल के रूप में।
तो क्या हम युवा हैं? अब ये टटोल के देखिएगा, युवा हैं या ढोंगी हैं? युवा मतलब युवा जिसकी आंखों में तेज हो, कुछ कर गुजरने का ललक हो, जिसके चेहरे पर ऐसे तेज हो जो कहीं खड़े हो जाए तो उसके तेजों में आभा को देख के लोग, हे साहब क्या बात। लेकिन आज हमें कष्ट से कहना पड़ता है ऐसे लोग नहीं मिल रहे, तो जो मिल रहे उन्हीं से काम चलाना। अब कहाँ से हम बढ़िया खोजें कि लाइए एकदम फुल टोटी वाला चाहिए, कहाँ खोजें? मिलेगा तब तो अभियाने बंद हो जाएगा। तो चलो जो है बेचारा रीढ़ झुकल, आंख झुकल, मुंह निचुरायल, बोलल कहल रे कठिल, चलिए अब जो आए उसी से काम होना है। देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है, करंट दौड़ने वाला हालत में है कि नहीं है, कि हम करंट दौड़ाएं और तारे गल जाए। लेकिन काम तो होना है, काम तो होना है, काम इन्हीं से होना है। अब चलो साहब आ जाओ। बंदर भालू का क्या औकात था जो समुद्र पर पुल बना लेता, लेकिन शक्ति भगवान की थी, ईश्वरीय शक्ति थी, भगवान ताकत दे रहे थे, भगवान की ताकत लगी हुई थी उसमें, पुल बनाने में। पुल बन गया, पुल बन गया। यह परिवर्तन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी गर्मी बीत रहा है और ठंडा का मौसम धीरे धीरे आगमन हो रहा, अनुभव हो रहा होगा आप लोगों को। अभी हालांकि आप लोग स्वेटर वेटर नहीं पहने हैं। ये कौन ला रहा है? ये परिवर्तन हम आप ला रहे हैं क्या? तो जो मौसम बदल सकता है, जो समय बदल सकता है, जो दिन और रात कर सकता है, उसको आपको बदलने में कै सेकंड लगेगा? आप कितनों ऐठिए, उसके पास सारा दवाई रखा हुआ है, ऐठने का, झुकने का, मटियाने का, सब उसके पास सुपर मेडिसिन रखा हुआ है। दूध ड्रॉप देगा कि कुलबुला जाइएगा। उसके पास हर तरह का दवाई अवेलेबल है। हम तो देखे हैं, उसका डांग दिखता नहीं है, लेकिन जिसको लगता है पूछिए उससे। 7 दिन रहलियो, हाईकोर्ट दिल को बेल, फिर ढुका दिल को अंदर। हो भाई, आपकी बुद्धि आपको बड़ी प्यारी है। बुद्धि से लोग बड़ा लगाओ, मेरी बुद्धि, मेरी चालाकी, मेरी होशियारी, है ना। होशियार लोगों का जमाना जाने वाला है, याद रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर नहीं सुनाई पड़ रहा है तो कान खोल के सुनिए। दिल वालों का जमाना आ रहा है, दिल वालों, दिलदार लोगों का जमाना। आप दिल का मतलब क्या लगाते हो आप जानो, वहां भी आप ठगी के शिकार हो। आप तो दिल का एक ही मतलब लगाते हैं, हाँ? दिल वाला जो होता है वो बड़ा मस्त बंदा होता है, वो परिणाम की चिंता नहीं करता। परिणाम क्या होगा ये चिंता दिल वाला कहां करता है। भगत सिंह अगर ये सोचे होते कि हम लटक गए या कहीं नहीं गया तब, चंद्रशेखर आजाद अगर ये सोचे होते, सब युवा थे, अब मान ले हम गोली खा लेंगे, हमरा गोली खाए, अकेले के गोली खाने से अंग्रेज पर क्या असर होने वाला। अगर ऐसा सोचते तो आज शायद हम उनका नाम नहीं लेते। इसलिए देखिए, किंतु परंतु लेकिन क्योंकि किसके लिए, ये सब विधा आपको सुनने को मिलेगा जब आप अच्छे कार्य में निकलेंगे। जब आप निकलेंगे तो लोग आपके बीच कई चीज कहेंगे। बहुत धार्मिक संस्था है, बहुत बाबा लोग भी हथी। अच्छा भाई, हम बाबा की बात ही नहीं कर रहे हैं तो तुम हमको बाबा का बात क्यों सुना रहे हो?
फलना बाबा तो जेल में हैं। अच्छा, हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, जो सोचना चाहते हैं। फलना बाबा जेल में है, विवेकानंद वो बेल में है, रामकृष्ण परमहंस नहीं, उन लोगों का नाम मत लीजिए। काहे भाई, वो लोग नहीं, उन लोगों का नहीं ले, उनका ही लीजिए जिसका हम लेना चाह रहे हैं। तो ये उल्टी खोपड़ी के लोगों को ठीक करने के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है। उनका खोपड़िया को ठीक करेला पड़ते है ना, और उनका खोपड़ी को साफ करना पड़ेगा। उनके खोपड़िए में गंदा भरल है। शादी शादी चिल्लाता है, एगो को भी अपने मेहरारू से पटता नहीं है। वो तो जिनको नहीं हुआ है वो बेचारा अभी लपलपा रहे होंगे, लेकिन जिनका हो गया वो तो बेचारा चमाचम चमाचम चमाचम। अभी अब बरतुहारी शुरू है इस सीजन में है, एकदम लाल लपा लप। जब आ जाएगा बरतुहरवा आता है, लड़का जब जाता ऐसा से बोरबा का भाई ताल। तो देखो भाई, ये हम सारा कार्यक्रम के निमित्त समझा रहे हैं। जो गांधी मैदान में जो हम लोग का कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है? ये आसान काम नहीं है, ये सर्जरी का काम है। कुविचार को हटा के सद्विचार उसमें डालना है। जैसे कैसे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो डॉक्टर उसको चीरा लगाता है और ब्लॉकेज को हटा के उसको ठीक करता है। तो माइंड के वैचारिक ब्लॉकेज हो गया है लोगों का। वो हमेशा गलत ही सोचेगा, निगेटिव ही सोचेगा, हमेशा देखेगा आए रे तो एकरा से ओकरा फायदा रे, तू ना जाने बहुत फायदा है। भीड़ जुटा के नीतीश कुमार के देखा तो आ बाद में नेतागिरी में उतर तो बुरबक छुछुन्नर लफुआ बिहारी कहाँ के इतने बुद्धि हो तोरा रे, लुच्चा सब। तो उनको लुच्चा कहना नहीं है, लेकिन मन में बात करते समय ये भाव रखना है। हम इतना तोड़ तोड़ के इसलिए समझाते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीरज कुमार से पढ़ते हैं या और कोई लोग, तो देखिए डायरेक्ट तोड़, जो अच्छा टीचर होगा वो तोड़ तोड़ के समझाएगा। देखो ये समझे जी सर, और सीधे समझा दिया, सीधे समझल को रे का बोले रे। तो आप लोगों के बीच आने के पहले हम पूरा रिहर्सल करते हैं। ये कठिन काम है, युवाओं को समझाना, वो भी आज के जमाना में जब फेसबुक आ ट्विटर आ लवली या कौन कौन है जानू, उसके जानू का वॉल्यूम टाइट करके और मानू में कन्वर्ट करना आप साधारण बात समझते हैं। वो भीतरिए तक जब तक भीतरे नहीं ढुकते हैं, भीतरे क्या क्या चेहरा बोलता है। मैं आपको बता देता हूँ, चेहरे से बहुत कुछ पकड़ा जा सकता है। और पुलिस में जब आप जाएंगे, आईपीएस के ट्रेनिंग में जाएंगे, तो वहाँ तो ये ट्रेनिंग दिया जाता है, फेस रीडिंग। कोई लड़का आया हमसे बतियाया, हम 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि कितना प्रतिशत इसके अंदर लुच्चागिरी है। उसके खड़ा होने के स्टाइल से, उसके बोल, अगर भक भका के कहीं बोला तो प्याज व्याज खा के कैसे भक, उसके बोलने से आप पकड़ लोगे कि ये किस लेवल का बंदा है। और फिर उससे पूछोगे का करबे, पियो पियो, कहाँ के पियो, छुछुन्नर का बोलने नहीं आ रहा, चलने नहीं है। इन सारे चीज़ों को ठीक करना होगा, नौजवानों को ठीक करना होगा। मोदी जी का नारा है मेकिंग इंडिया, युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार का नारा है मेकिंग यूथ। पहले युवा बनाओ आंदोलन, तब भारत में मेकिंग इंडिया सफल। अगर युवा नहीं बना, आप स्टार्टअप इंडिया की बात करते हो। अगर बिहार में स्टार्टअप इंडिया मतलब अपना रोजगार आप स्वयं खड़ा करिए। अगर आपको अभी रोजगार के लिए पूंजी दे दिया जाए, जगह दे दिया जाए, सब दे दिया जाए, और आपकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आए रे,
एकरा में मुनाफा मैक्सिमम कैसे होते ई न दिमाग लगा ही रे। ता ऐसे बेचते रह में जरुआ मोबिल एकरा में मिला ही। देखी मशीनमा में आ झाड़ू के सीकी से बन रहा है जीरा। मशीन आ गया है, पटना सिटी में है। झाड़ू जो होता है नारियल वाला, उसके सीकी को डाल के जीरा एकदम उसी लेवल का निकाल देता है। अब 10 किलो जीरा में 3 किलो झाड़ू का सीकी मिला दिया। जीरा बिक रहा है 200 रुपए किलो और अथी बिक रहा है 10 रुपये। अब 10 रुपये वाला भी भाव। तो ये तरह का स्टार्टअप इंडिया मोदी जी बिहार में ऐसने चाहिए। तो जब तक हमारा बुद्धि सही नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए बुद्धि को सही करना, विचार को सही करना, ये लड़ाई अपने से है। बाहर वाला लड़ाई तो जब कहिए चलिए ना अभी फरियाइए लेते हैं, लेकिन जब लड़ाई स्वयं से करना है ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क। आपने सोचा आज नहीं देखेंगे, नहीं आज नहीं, आज रविवार है, सूरज के दिन है, कार्तिक भर नहीं देखबो। एक मन कह रहा है देख है ना, देखना देख नहीं। शाम होते होते अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, दूर छोड़ आज भर देखी ले चलता। अब इस तरह देखिए तोड़ तोड़ के हम समझा रहे हैं। इस तरह के विचारों को मजबूती से धारण करने की क्षमता कैसे हो? नहीं तो बेटी हैंडल गाड़ी चलिए रहा है। ये जरूरी है। नौजवानों को अगर सफलता चाहिए, अपने आप को वो सफल व्यक्ति में चाहता है कि मेरी भी गिनती हो, लोग मुझे जाने, तो थोड़ा तो अपने ऊपर कसरत करना होगा, थोड़ा अपने ऊपर। और इसी के लिए गांधी मैदान में बुलाया जा रहा है। हम अगर आज के डेट में चाहें, आपको पक्का बात बता रहे हैं, इस मंच से बोल रहे हैं, तो गांधी मैदान के उस मंच पर हम बॉम्बे के कम से कम 2-3 भोजपुरिया को उतार सकते, लेकिन हम नहीं उतारेंगे। तिवारी जी को तो जिस दिन चाहें उस दिन उतार दें उनको। कौन तिवारी? लेकिन नहीं उतारेंगे। फिर पूछिएगा क्यों नहीं उतारिएगा? उसके ना माध्यम से भीड़ बढ़ सकता है। लोग जिसको नहीं हो आवेला है, चल न रे मनोज तिवारिया आ वही रे, आ जाइएगा। लेकिन जिस उद्देश्य से हम उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, वो उद्देश्य मेरा सबसे पिछले पौधान पर हो जाएगा और तिवारी जी अगले पौधान पर आ जाएंगे। लिट्टी चोखा तो गाना गाएंगे, लगाई लू लिट्टी चोखा। एक और कौन दून गाना गाता है? हम जब स्टेशन पर नुक्कड़ सभा में बोलते थे, हम शुरुआत से क्रांतिकारी थे, कम्युनिस्ट माइंडेड, भगवान को हम कम सम मानते थे, न के बराबर, लाल सलाम थे हम। तो वहाँ बोलते थे तो वहाँ मनोज तिवारी का एक गाना उस जमाने में बड़ा प्रचलित था। और लइकन सब हमारे हॉस्टल से लेके लौज तक सब खूब ऐसे ऐसे, आरा बक्सर और सासाराम के लइकन तो एकदम हिलेले रहता था। वो गाना था बगल वाली जान मारेली। तो हमने खुलेआम नुक्कड़ सभा में, पूरी भीड़ होती थी और हम खुलेआम चैलेंज करते थे कि रे भकुआ, तोरा इतनो बुद्धि न हो, तुम ये बताओ, तुम गाना गा रहे हो कि बगल वाली जान मारेली, तुम्हारे गांव में तुम्हारे बगल में कौन रहता है? चाची, चचेरी बहन है? तो तू किसको कह रहा है कि बगल वाली जान मारेली? अभी अगर गांव में तुम अपने बरांडा पर बजा दिया ये गाना, तुम्हारा तो बगल में बहन हो, माई हो, चाची हो, एकरे सुना बहन। बुड़बक बिहारी, बुद्धिए न हो तब न दरिद्री छेले हो बिहार में। ये नीतीश बाबू को भी समझना होगा। हैं अच्छे आदमी, मैं उनको दिल से सम्मान करता हूँ, विशेषकर जब से शराबबंदी के लिए उन्होंने पूरी मजबूती से कानून बनाया है और अमल कर। अब चोरा के नुका के वो तो हम नहीं जाने हो, लेकिन भाई उस बंदे ने तो ईमानदारी बरता। तो नीतीश बाबू से इस मामले में हम हृदय से खुश हैं। इसलिए चूंकि एक बुराई जो बिहार को धंसा रहा था, इस पर गुजरात में कब से बंद है पता है?
एक जमाने से गुजरात में बंद है और आज गुजरात को मोदी जी जगह जगह कहते हैं साहब ये मेरा मॉडल है, सबसे रिचेस्ट स्टेट है। मुझे विश्वास है कि बिहार के पास जो पुरुषार्थ है, जो क्षमता है, जो कैलिबर है, अगर 5 साल ये शराबबंदी बंद रह गया तो 5 साल के बाद बिहार का नक्शा कुछ और होगा, गांव का नक्शा कुछ और होगा। गांव में फिर लोग मिलने जुलने लगे हैं, क्योंकि अब तो मिलने जुलने का परंपरा समाप्त हो गया था। शाम होते सब पी के डरे अपन घर में, जो नहीं पिया वो नुकायल है रे भैया, बाहर के जाते ही बैठ जात, और जो पी लिया वो अपना। अब धीरे धीरे पटना में इस बार मूर्ति विसर्जन, देखिए परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। मूर्ति विसर्जन में पते नहीं चल रहा था कि मूर्ति का विसर्जन है, और खूब बढ़िया भक्ति धुन लगा के सब ऐसे चल। ये दिखा इस बार विसर्जन में। एक बंदे ने मुझे आके कहा कि क्या कहें, पहली बार मूर्ति विसर्जन इतना शांति से, भक्ति भजन, माता शेरों वाली का गाना लगा, नहीं तो माता शेरों वाली, यहां तो क्या क्या होता था, लेकिन एक लगा। अभी दूसरा स्टेप आ रहा है, होली। होली बिहार का नामी था, लेकिन यहां तो होली के नाम पर होला हो गया था। इस बार देखिए फिर प्राचीन होली होगा। मथुरा में जो होली होता है और वृंदावन में, वो होली इस बार बिहार में। अब लोग एक दूसरे को गुलाल लगाएं। क्या बात है, ये सब परिवर्तन। अब बताइए सामाजिकता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एक दूसरे के दरवाजे पर उठना बैठना शुरू, यही देखिए परिवर्तन शुरू है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, भकुआ है, जकरा उल्टे खोपड़ी है, उसको तो हम नहीं करते। ये काम हम नौजवानों का है, युवाओं का है, कि लोगों को अच्छे विचार से, अभी एक ऐसा मौसम आया है कि हम जोड़ के श्रेय ले लें। आने वाले में तो ऐसे ही भीड़ बढ़ेगा। अभी जैसे गेहूं के बुआई का समय है, जो किसान बुआई करेगा वही काटेगा, तो ये अच्छे विचार के बोने का समय आया है। आप सब दिल से मेहनत करके बुआई कर दो भगवान के खेत में, और मैं चैलेंज करता हूं, क्विंटल का क्विंटल अनाज आपके घर में जाएगा, आपका जीवन सुंदर बनता चला जाएगा, शानदार बनते चला जाएगा। बोर काटो। कुछ दिन में लफुआ लोगों को खोजना पड़ेगा, मुश्किल से मिलेगा। आपको मैं बता देता हूं, जब 2 लाख 2.5 लाख युवा हम लोग गांधी मैदान में जो पहुंच जाएंगे, तो तू रंगदार तो हमहू रंगदार, फरियाले तोरा भीड़ हो तो हमरो भीड़ है, आ फरियो। वो देखेगा, अरे बाप एनहू हो रे, बड़ी भीड़ है रे, मारतो एने उन्हें करबो तो ठोक देतो। जरा अब जो आया है हीरोबाजी करने, वो धीरे से खसक के सुन न की कही छे, सुनमी तम। ये देखिए, ये दबाव भी बढ़ेगा उस पर। ये ना वो जानता है कि हिलेंगे डुलेंगे तो यो सब है, सब जिनसे वाला है रे, यो ठोक तो देखी ना, गाल छिला छिला सब यो सब आयल है रे, एकदम चमाचम चमाचम चमा। तो ये देखिए, ये दबाव से भी, घसीट की बात मैंने कहा ना, घसीट के ठीक करेंगे। नहीं ठीक हो मी कैसे न रे, तू लफुआ, हम सब कथी बाबाजी हो गली, चुच चुच मारे थोपी के बैठ। अरे तो जबरदस्ती कर रहे जो तोरा गायत्री, तोरा गायत्री जप ही ल पड़तो, ये बतही तो दादागिरी न हो। अरे तू नहीं जपता, नहीं जपा ही हो भैया, जपा ही हो। ये है भाई, और ये परिवर्तन हम लोग करने जा रहे हैं। सब लोग युवा नहीं जुड़िएगा, झुल्फी कुल्फी बेचबे वो झुल्फी वाले, छुछुन्नर बिहारी कहाँ के। नहीं, आप लोग नहीं हो, वो है, लेकिन उसको हम लोग शेर बिहारी बनाएंगे। छुछुन्नर को कन्वर्ट करके शेरे बिहार, सब शेरे बिहार। ये ना अभी ना छुछुन्नर अभी छुछू छुछू करते चलता है, पार्क में छुछू आएगा, जानू जानू करेगा, जियो का सिम खोजेगा। हम तो सब जाने हुए बिरादरी है हमर। हम तो नीतीश बाबू को दोबारा भी गए मिलने, तो हम कहे कि ए सर,
ये लइकन सब के हम जाना ही है ना भकुआ डबर पटपटा के गिरता है, वो सब हम जानते हैं, वो सब का हालत, वो सब ठीक हो जाएगा। आपके साथ नौजवान दारूबंदी में दिल से साथ देगा, ये मैंने नीतीश कुमार जी को कह दिया है। बहुत बढ़िया अभियान है, बहुत सुंदर। हमको पार्टी पॉलिटिक्स से न जोड़ा जाए। मोदी जी के भी हम फैन हैं भाई। देखिए, हम मोदी जी का भी दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने हमारे भारत को पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है, सारे संसार में नाम रोशन किया है। आज अगर भारत की इज्जत बढ़ी है, किसके कारण? मोदी जी का। हम हर अच्छे काम के सपोर्ट करने वाले हैं। मैं तो कहता हूं, अगर कम्युनिस्ट पार्टी आए और वो कहे कि मैं आपके भगवान को नहीं मानता, मुझे कोई कष्ट नहीं है। वो कहे कि मैं किसी देवी को, मैं उनसे एक ही चीज़ पूछूंगा, कोई जो आप अच्छे काम को मानते हो, मैं उसमें आपके साथ हूं। जो अच्छा काम आप करोगे, मुझे उतने ही से मतलब है। आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये आपका अपना मामला है, आप मानो या नहीं मानो। इसलिए ये विचार क्रांति अभियान है। इसका नाम क्या है? विचार क्रांति अभियान। विचार से ही दुनिया चल रहा है। ये जितना नक्सली बना है, किसके विचार से बना है? माओ का विचार से बना है। ISIS जो बना है आतंकवादी, वो भी विचार से बना है। जब अच्छे विचार में इतनी शक्ति है कि बुरे विचार को दबा सकती है। कौरवों की विशाल सेना, पांडव सीमित थे, लेकिन भगवान की शक्ति पांडव के साथ थी। विजयी किसको हुआ? अगर उस समय टेलीविजन होता, न्यूज चैनल होता, तो क्या दिखाता? उनके पास बहुमत है, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, पांडव लोग, ये कभी उस पर विजय नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवाले से ऐसा था। लेकिन साहब, उस जमाने में अच्छा था कि वो नहीं था, नहीं तो पांडव को हतोत्साहित कर दिया जाता कि नहीं जितबो, उचवाते रह। तो इसलिए देखिए, इस परिवर्तन को आप समझ लीजिए, ये महान परिवर्तन। और इसमें आपकी जो नौजवान है, इसमें कितने लोग नौजवान हैं? अच्छा बात है। चलो भाई, जो नौजवान है, मैं उनसे बात करता हूं। बूढ़े लोग से हम क्या कह सकते हैं? तो अगर आपने हाथ उठाया है, और वो भी मंदिर में, बड़ा महत्व है। अगर मंदिर में हाथ उठा लिए तो नौजवानी का कद्र करना होगा, नहीं तो आपकी जवानी चली जाएगी। मैं दिल से कहता हूँ जो बात, मुंह से नहीं, मेरा जो भी शब्द निकलता है दिल से। और गुरुजी ने लिखा है, जो 3 साल गायत्री करेगा उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। और मैं 24 साल से गायत्री कर रहा हूँ। हाथ उठेलो अंजेलो, सुन लो सीधा बात। जो लोग हाथ उठाए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, वो अपनी नौजवानी को कायम रखेंगे। और नहीं तो हम यहाँ से कह रहे हैं, आपकी जवानी समाप्त हो जाएगी। कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा, झूमते। इसलिए इस गांधी मैदान के कार्यक्रम को हम सबको मिलके सफल बनाना है, शानदार बनाना है, सुंदर बनाना है। आप सबको इसके लिए हम पहले से ही पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। देखिए, अभी हमारे बीच दानापुर के सीनियर DCM, बहुत बड़ा पद होता है, आप कल्पना, एक पूरे जोन का मालिक समझ लीजिए, अखिलेश पांडे जी अभी आए हुए हैं। आपके लिए एक जोरदार ताली। और अखिलेश पांडे जी हमारे युवा प्रकोष्ठ के बड़े पुराने सक्रिय और अभी दानापुर के DCM हैं रेलवे के। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप भी 2 शब्द हम लोगों के बीच बोलेंगे। आपका बहुत बहुत ये शुभकामना कि आपने अपना, सबसे बड़ा है कि इनका जोन इतना, इनको हमें लग रहा है इनको 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलती होगी, ये निश्चित है। उसमें से समय निकाल के आज हमारे बीच आप आए हैं। आपको हम निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप सबका भी भाग्य और भविष्य इसी तरह बढ़िया बनने वाला है। इसमें कोई धोखा का मामला नहीं है, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। आपको हानि कुछ नहीं होना है, सिर्फ जीतना है, और जीतना है आपको। तो भाई अखिलेश पांडे जी आए और अपना 2 शब्द हम लोगों के बीच बताएं।